ध्यान सत्र के दौरान नेत्रों को बंद ही रखना है। अपने आप का एहसास करिए। अपने को पहचानिए। अपना विस्तार लक्ष्य में लीजिए। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर आपका अमूर्त शरीर है। उसमें अहम पना धारण कीजिए, यह मैं हूँ। सर्वांग सुख का बना हुआ हूँ, इसलिए अपने से युक्त होने से सुख का अनुभव होता है। सुख के लिए केवल अपने सन्मुख रहना है, इसलिए सुख सदा ही उपलब्ध है, सुगमता से, स्वाधीनता से। अपने विस्तार को और अपने स्वभाव को जानिए। सिर से पांव तक अपना विस्तार है और वह विस्तार सुख का बना हुआ है। इसलिए बस सुख के लिए केवल अपने विस्तार से, अपने अमूर्त मनुष्याकार से युक्त रहना है। सुख प्राप्त करने से सुगम कोई दूसरा काम नहीं, बस बाहर से संन्यास लेने की आवश्यकता है। ग्रस्त अवस्था में रहकर भी आप बाहर से संन्यास्त हो सकते हैं। बाहर की रुचि मिटाइए और अपनी रुचि उत्पन्न कीजिए। अपने से जुड़िए। आप घर में रहकर ही सन्यासी हैं, सुख के मार्ग पर हैं। सुख का अनुसंधान अपनी अमूर्त काया में कीजिए। बाहर से विरक्त होना है और अपने में अनुरक्त रहना है। यही यथार्थ संन्यास है, यथार्थ योग है, यथार्थ साधुता है। सुखी होने के लिए किसी पर पदार्थ की वांछा नहीं करना है। किसी पर से सुख की आशा नहीं करना है, पर से प्रार्थना नहीं करना है। सुख का मार्ग अत्यंत स्वाधीन है, अत्यंत सुगम है। बस इंद्रियों का निरोध करना है। जो इंद्रियां मूर्त से रचित हैं और वास्तव में वे हमारी नहीं हैं, उनके आश्रय से देखना जानना ही पराश्रय है, जो हमें परतंत्र करता है, पराधीन करता है। केवल स्वानुभव करना है, अपने सन्मुख रहकर शांति को भोगना है। वृथा बाह्य पदार्थों
के सन्मुख नहीं रहना है। अनादि की आदत है बहिर्मुख रहने की, उसको मिटाने की आवश्यकता है। अपने ध्यान को बस अपनी सीमा में अपने सिर से पांव तक रखिए। अपने ही शरीर में लीन रहना है, जिसमें अत्यंत स्वाधीनता है, अत्यंत निराकुलता है, उत्तम स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति है। अपने संग जीना वही सुख से जीना है। किंचित भी परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। अपना एहसास करते रहिए और अत्यंत सुख से रहिए। जैसे ही हम अपने से युक्त होते हैं, वैसे ही हमें शांति का अनुभव होने लगता है। बाहर से विरक्त होने की आवश्यकता है। जो बाहर में हमारी अनुरक्ति है, वही हमें दुखों के सागर में डालती है। इंद्रियों का विश्वास छोड़िए, इंद्रिय ज्ञान का विश्वास छोड़िए और इंद्रिय ज्ञान के विषयों का विश्वास छोड़िए। इन तीन से, इंद्रियों से, इंद्रिय ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान के विषयों से, इन तीन से जब विरक्त होते हैं तो आप अपने आनंद समुद्र को पा लेते हैं। आप इंद्रियातीत है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। मूर्त नहीं है, अमूर्त है, सुख स्वभावी है। पार से हटते ही हमें अपना सुख अनुभव में आने लगता है। अपने में विहार करिए, विचरण करिए। कहा भी है, निज में ही नित्य विहार कर, न विहार कर तू पर द्रव्य में। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। उत्तम सुख का उपाय अपने में अनुरक्त होना है और आप सदा ही उपलब्ध है। अपनी अखंड वस्तु हमें हम अनुभव में आती है। पग तले से सिर के ऊपर तक इतना सुख है। इस सुख का सेवन करते करते बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं कम होने लगती है, बहिर्मुखता का समय कम होने लगता है, कर्मों की निर्जरा अधिक होती है और बंध अल्प होता है।
अपना वीतराग स्वरूप प्रकट होता है। हम निष्कषाय होते हैं, निष्पाप होते हैं और सर्व तनावों से मुक्त होते हैं और धीरे धीरे शारीरिक वेदना से भी मुक्त होते जाते हैं। उत्तम स्वास्थ्य को धारण करते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। एक ही प्रयास है कि अपनी सीमा में रहना है, अपने आभ्यंतर काया में रहना है। फिर भले ही आप किसी भी भाग का एहसास करें, किसी भी भाग का संवेदन करें, हमें अपने हर अंग को हम स्वस्थ चाहते हैं, हर उपांग को स्वस्थ चाहते हैं। इसलिए हर अंग, हर उपांग को समय दीजिए। हर अंग, हर उपांग का संवेदन कीजिए। हर अंग उपांग से आप उत्तम सुख को ही पाएंगे। हर अंग उपांग वेदना रहित होगा, आपको अति उत्तम सुख का अनुभव कराएगा। एकदम संक्षिप्त सा यह मोक्ष मार्ग है। स्वयं स्वयं का अनुभव करना, बाहर की दुनिया में जो सुख की आशा बनी है, उस सुख की आशा को छोड़ना। उत्तम पदार्थ लोक में हमारी अपनी दिव्य काया है। अचिंत सुख का धारक देव है। अपने को ही परमात्मा के रूप में देखिए। परमात्मा को कहीं मंदिरों में, तीर्थों में नहीं तलाशना है। कहीं बाहर परमात्मा मिलने वाला नहीं है। सारा श्रम व्यर्थ जाने वाला है। परमात्मा मूर्त नहीं है कि आप उनको आंखों से देख सकें। न आत्मा मूर्त है, न परमात्मा मूर्त है। मूर्त है वो अचेतन है, जड़ है, इंद्रिय ज्ञान का विषय है और संसार का हेतु है। इंद्रियां मूर्त को ही ग्रहण करती हैं, इसलिए इंद्रियों से हमारा हित सिद्ध नहीं होता है, हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। देव दर्शन करना है, परमात्मा को देखना है, तो परमात्मा दिखने वाला नहीं है, अपनी अपनी मूर्त अनुभव में आने वाली है। अपने सुख स्वभाव के कारण से हमें अपने में सुख का अनुभव होने वाला है और वह सुख का अनुभव, शांति का अनुभव, वीतरागता का अनुभव, उसी को परमात्मा दर्शन जानिए, देव दर्शन जानिए। जो परमात्मा तीन लोक में प्रधान है, श्रेष्ठ है, वह परमात्मा अन्य कोई नहीं है, आप स्वयं हैं। आप तीनों काल परमात्मा हैं, बस बहिर्मुखता को छोड़ दीजिए। ये बहिर्मुखता ही हमारे परमात्मा पने पर कलंक लगाती है, उसको प्रकट नहीं होने देती है। बहिर्मुखता की आड़ में अपना परमात्मा खो जाता है। संन्यास नाम बहिर्मुखता को छोड़ने का ही है।
अपने में उपस्थित रहने का ही है। किसी साधु के रूप की दीक्षा लेने से पहले आप गृहस्थ अवस्था में ही बाहर से विरक्त होइए और अपने में अनुरक्त होइए। तो गृहस्थ हो या साधु हो, अपने में अनुरक्त होता है वह नियम से सुखी होता है। स्त्री हो कि पुरुष हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, मनुष्य हो कि पशु पक्षी हो, जो भी जीव है और अपने में अनुरक्त होता है वह अवश्य सुख को प्राप्त करता है। जो अपने सन्मुख हो और सुख को प्राप्त न हो, यह संभव नहीं है। जीव का स्वभाव ही सुख का अनुभव कराना है स्वयं को। जो सुख उत्कृष्ट है, अतीन्द्रिय है और अविनाशी है, ऐसे सुख को देने वाली अपनी अमूर्त काया है जो परमात्मा का रूप है। अपनी महिमा लीजिए, अपना गौरव ग्रहण करिए, अपना बहुमान करिए, सम्मान करिए और अपने में लीन रहिए। जिसने अपनी महिमा ली, अपना बहुमान किया और अपने में अनुरक्त हुआ, उसको पूरा ब्रह्मांड नमन करता है। बस शाश्वत सुख का अनुभव करता है, सकल दुखों से मुक्त रहता है। न भूख का दुख है, न प्यास का, न सर्दी का, न गर्मी का, और लाखों करोड़ों दुख है दुनिया में, वे कोई भी दुख अपने में अनुरक्त होने वाले को नहीं होते। बस अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपने सिर से पांव के भाग तक, और अपना जैसा भी अनुभव होता है उसको सादर स्वीकार कर लीजिए। अत्यंत आदर भाव से अपना ग्रहण करिए और दृढ़ता से अपने को ग्रहण करिए। बस इंद्रियों के विस्तार को रोकिए, इंद्रियों के फैलाव को, जो महामाया जाल है, जगत दृष्टा मत बनिए। जो जगत दृष्टा बनते हैं वे ही संसारी हैं और नाना दुख भोगते हैं। एक साथ जगत दृष्टापन को समाप्त हम नहीं कर सकते हैं, पर जैसे बूंद बूंद कर घड़ा भर जाता है, वैसे हम अंतर में रहते रहते निरंतर अंतर में रहने लगते हैं और बाहर की दुनिया से अपने आप को पूरी तरह छुड़ा लेते हैं। वही परमात्म दशा है, शाश्वत आनंद की दशा है। वही हमारा लक्ष्य है, गंतव्य है, ध्येय है, वही ध्यान का फल है। अपने दोनों नेत्रों के भाग पर आइए, नेत्र युगल।
कर्ण युगल फिर अपने अंग उपांगों पर आना है। जब जब हम ध्यान के लिए तत्पर होते हैं तब तब हमें अपने अंग उपांगों पर ही आना है। नेत्र युगल, कर्ण युगल। शरीर के किसी भाग में वेदना हो तो बिल्कुल आकुल व्याकुल मत होइए। आप अपने सुख के स्थान पर आ गए हैं और जिस कर्म कलंक के कारण से वेदना हो रही है वह कर्म कलंक आपके अपने में आने से मिट जाएगा और वेदना समाप्त हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखिए, सहिष्णु बनिए और चिंता मुक्त रहिए। चिंता किसी चीज का समाधान नहीं है। नेत्र युगल, कर्ण युगल। क्योंकि आप परमात्मा दर्शन कर रहे हैं, तीर्थ दर्शन कर रहे हैं, इसलिए अत्यंत गंभीर होकर इस काम को करिए। आप मोक्ष पथ पर चल रहे हैं, मोक्ष पथ का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए अत्यंत निर्विकल्प रहकर बाहर से अपने आप को छुड़ाकर इस काम को करिए। जिस काम का फल सर्वोत्तम है और वह फल शाश्वत भी है। अपने में ठहर कर संसार सागर को पार कर लेना है, उलांग जाना है और शाश्वत अपने ही धाम में जो मोक्ष धाम है रह जाना है। अपने अमूर्त का यह ही मोक्ष का धाम है, सिद्धालय है, सुख का आलय है। यही आनंद आता है, यही परमात्मा है। नासिका भाग दोनों नथने अपने से युक्त रहना ही स्वस्थ रहने का उपाय है, निरोग रहने का उपाय है, सुखी रहने का उपाय है। इसमें किसी बाह्य साधन का, बाह्य वस्तु का सेवन नहीं है, किंचित भी परिग्रह की आवश्यकता नहीं है, कोई जोखिम नहीं है, रिस्क नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। मुख का भाग, भीतर जीवा स्थान का संवेदन कीजिए। दंत पंक्ति और तालु।
कोई आरंभ नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है और आप सुख शांति को पाते हैं। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह से ही जीव नाना वेदनाओं को प्राप्त करता है। एकदम सरल रहिए, विचारों को लंबाना नहीं है। जितना आप सोचेंगे उतना ही अधिक दुखी हो जाएंगे। जितना दुनिया को आप देखेंगे उतना ही अपने पांवों पर कुल्हाड़ी चलाएंगे। बस आत्म दर्शन करिए, आत्म अनुभव करिए। निज दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तो जान। हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। इतना सी बात समझ में आने की जरूरत है कि केवल हमें अपना ही एहसास करना है, अपना ही संवेदन करना है। आप सदाई उपलब्ध है, क्योंकि अनुभव करने वाले को अपना ही अनुभव करना है। आप ही अनुभव करने वाला है और आप ही अनुभव में आता है। अनुभव करने का परिणाम भी अपनी अमूर्त काया में ही उत्पन्न होता है। इसी में उत्पन्न होता है, इसी में समा जाता है। सुख का परिणाम भी अपने में ही उत्पन्न होता है। ठुड्डे से सिर तक अपना मुखमंडल, गर्दन का भाग, सीना, पेट, पीठ, दाएं भुजा, बाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, इतना ही अपना निज विस्तार है जो आनंद का बना हुआ है। इतना विस्तार ही हमको सर्वोत्तम सुख देता है और अनंत काल तक देता है। बस इसका श्रद्धान करके इससे युक्त रहिए।